तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इफ़ आई पिक एनी होस्ट, उसमें हम लोगों के पास इस तरीके से लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर एंड उसके बाद फिजिकल लेयर। ठीक है। नाउ अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन लेयर से कंटिन्यूसली बाइट्स आता है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स आता है। उनको ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है, लेने के बाद एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट्स लेता है, लेने के बाद सेगमेंट क्रिएट करता है बाय एडिंग ए हेडर। यानी कि कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन लेयर से बाइट्स आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर इस तरीके से बाइट्स आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर उन बाइट्स को लेकर ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स को क्रिएट करता है। किस तरीके से? सम नंबर ऑफ बाइट्स जो एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है उनको लेंगे, लेने के बाद हम लोग एक हेडर को ऐड करेंगे। ये जो हेडर है, इसमें जो ये जो हेडर है ये बेसिकली डिटरमाइन होता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसमें हम लोग कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं तो हेडर में हम लोग जो टीसीपी है, टीसीपी हेडर ऐड करते हैं। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं तो हेडर में हम लोग यूडीपी हेडर को ऐड करेंगे। अब ये जो पूरा पोर्शन ये एज ए पेलोड कहाँ पे आएगा? नेटवर्क लेयर में आएगा। ये पूरा पोर्शन एज ए पेलोड, जनरल टर्म है पेलोड। एक लेयर से दूसरे लेयर में जो डेटा बाइट्स या फिर एक लेयर का पैकेट जब दूसरे लेयर में जाता है तो उस पैकेट को हम लोग बोलते हैं कि वो एज ए पेलोड दूसरे लेयर में आ रहा है। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पैकेट है यानी कि सेगमेंट, ये एज ए पेलोड नेटवर्क लेयर में आ रहा है, और नेटवर्क लेयर इस पेलोड को एक्सेप्ट करने के बाद वो अपने एंड से एक हेडर को ऐड करेगा। जो हेडर बेसिकली डिटरमाइन होता है कि नेटवर्क लेयर में हम लोग कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग नेटवर्क लेयर में IPv4 प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं तो जो हेडर हम लोग ऐड करेंगे वो है एक IPv4 हेडर। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग नेटवर्क लेयर में जो पेलोड है, नेटवर्क लेयर का जो पेलोड, जो बेसिकली ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। किस तरीके से? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टोटल लेंथ फील्ड से हम लोग ये जानते हैं जो नेटवर्क लेयर में जो भी डेटाग्राम है उसमें अगर हम लोग 20 बाइट्स का हेडर यूज़ करते हैं तो जो नेटवर्क लेयर का डेटाग्राम का जो पेलोड है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा है, उस पेलोड में जो नंबर ऑफ बाइट्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है अगर हम लोग मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर यूज़ करते हैं। तो जो लास्ट डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो नंबर ऑफ बाइट्स, ये जो डेटा पोर्शन में डेटाग्राम का जो डेटा पोर्शन है यानी कि ये पेलोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स हो सकता है 65,515। ये नंबर हम लोगों को किस तरीके से मिला? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स है इस डेटाग्राम में उसका वैल्यू हो सकता है 65,535। इससे हम लोगों ने जो मिनिमम नंबर ऑफ हेडर साइज है यानी कि 20 बाइट्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से हम लोगों को ये जो पेलोड पोर्शन है यानी कि डेटाग्राम को जो डेटा पोर्शन है इसमें जो नंबर ऑफ बाइट्स है यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स क्या हो सकता है उसका वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। द नोट दैट ये जो नंबर ऑफ बाइट्स है यानी कि 65,515, ये जो नंबर ऑफ बाइट्स है, ये जो डेटा बाइट्स है, ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा है एज ए पेलोड। ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? सेगमेंट का मैक्सिमम साइज मतलब सेगमेंट में जो हेडर है प्लस सेगमेंट में जो डेटा बाइट्स है जो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है, इसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? 65,515। क्यों ऐसा? क्योंकि यही सेगमेंट एज ए पेलोड नेटवर्क लेयर का डेटाग्राम में आ रहा है जो जिसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 65,515। नाउ नोट दैट जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें अगर हेडर में हम लोग 20 बाइट्स को यूज़ करते हैं जो हेडर का मिनिमम साइज़ है। ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं तो जो हेडर का मिनिमम साइज़ है वो है 20 बाइट्स। तो इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट है, सेगमेंट को अगर हम लोग हेडर को एक्सक्लूड कर दे तो जो डेटा पार्ट है जो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है, इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स को लेकर हम लोग इस तरीके से सेगमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स क्या है? 20 बाइट्स का हेडर
और ये पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेगमेंट में हम लोग मैक्सिमम 65,515 बाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे मैं 20 बाइट्स को रिमूव कर दूंगा, यानी कि 65,500 एंड सॉरी, मैं अगर इससे 20 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 65,495। ठीक है, इस तरीके का, इस नंबर ऑफ बाइट्स का एक पेलोड लेकर, जो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है, मैक्सिमम इस नंबर का पेलोड लेकर, जो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है, उसको लेकर ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग एक सेगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जो सेगमेंट बेसिकली एज ए पेलोड नेटवर्क लेयर में जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगेन आई रिपीट, इसमें अगर हम लोग 20 बाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो जो ये डेटा पोर्शन है इसमें हम लोगों के पास है 65,515 बाइट्स। ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? ये बेसिकली आ रहा है, जो सेगमेंट है उसका साइज़ है 65,515, मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ पॉसिबल है। अगर हम लोग इससे 20 बाइट्स का जो हेडर है उसको रिमूव कर देते हैं, तो ये जो पोर्शन है, यानी कि जो पेलोड पोर्शन है सेगमेंट में, जो पेलोड पोर्शन है उसका वैल्यू है 65,495। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी शुड रियलाइज कि जो एप्लीकेशन लेयर से डेटा बाइट्स आ रहा है उनका कोई फिक्स साइज़ नहीं है, यानी कि एक स्ट्रीम ऑफ, एक सीक्वेंस ऑफ डेटा बाइट्स एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा, लेट से इस तरीके से। ठीक है, कंटिन्यूसली इस तरीके से आता है। बट हम लोग ये जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें जो पेलोड है वो एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है, बस उस पेलोड में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स को हम लोग पुट कर सकते हैं उसका वैल्यू है 65,495। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सीक्वेंस ऑफ डेटा बाइट्स एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है उनमें से सम नंबर ऑफ बाइट्स को लेंगे, यानी कि मैक्सिमम 65,495 बाइट्स को हम लोग लेंगे। लेने के बाद उसको एज ए पेलोड ट्रांसपोर्ट लेयर में जो हम लोग सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम लोग पास कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का सिंपल मतलब क्या है? एप्लीकेशन लेयर से जो बाइट्स आ रहा है उनमें से सम नंबर ऑफ बाइट्स को लो, उसको ऐसे पेलोड ट्रांसपोर्ट लेयर में पुट करो और उसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर है उसको ऐड कर दो। बट ये जो पेलोड ट्रांसपोर्ट लेयर से आएगा उसका मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है? 65,495। ठीक है, तो ये प्रोसेस है ये है सेगमेंटेशन का प्रोसेस। और सेगमेंटेशन को यूज़ करके हम लोग जो पैकेट्स को क्रिएट कर रहे हैं उनको हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में जो पैकेट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं सेगमेंट्स। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये जो पेलोड है, इस पेलोड को, यानी कि नेटवर्क लेयर का जो डेटाग्राम है उसको एज ए जब पेलोड हम लोग डेटा लिंक लेयर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके साथ अगर हम लोग एक हेडर को ऐड करेंगे, एक टेल को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो है MTU। और जब भी हम लोग इस MTU का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो तब हम लोग जो फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो MTU का कॉन्सेप्ट एंड फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।